वेलकम टू एग्जाम वेव। तो यूएस इंडिया ट्रेड को लेकर एक बहुत बड़ा एक तरह का धमाका हुआ है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है। एक तरफ हैं डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के साथ एक जबरदस्त ऐतिहासिक डील का ऐलान कर रहे हैं। कुछ लोग तो मजाक में इसे फादर ऑफ ऑल डील्स भी कह रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री मोदी, जिनका रिएक्शन बहुत ही ठंडा और नपतुला है। तो आज हमारे सामने एक राजनयिक पहेली है। एक ही घोषणा लेकिन कहानियां दो, और वो भी बिल्कुल अलग अलग। तो सच क्या है? क्या ये वाकई एक ऐतिहासिक समझौता है या फिर कह सकते हैं एक पॉलिटिकल स्टंट? आज की हमारी पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने की है, और ये गुत्थी बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प कैसे? क्योंकि ये सिर्फ दो बयानों का फर्क नहीं है। ये हमें बताता है कि आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति वो कैसे काम करती है, जहां हेडलाइंस की लड़ाई जमीनी हकीकत से ज्यादा बड़ी हो जाती है। अच्छा, मतलब दोनों पक्ष एक ही घटना को अपने अपने दर्शकों के लिए बिल्कुल अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। चलिए तो फिर इसी से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप के बेहद उत्साहित ऐलान से। उन्होंने इसे सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं कहा, बल्कि अपनी और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती। सही बात है। तो एक तरफ ये जश्न का माहौल और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का बयान, जो बहुत ही औपचारिक और सधा हुआ है। उन्होंने कहीं भी ट्रेड डील शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। वो बस इसे टैरिफ में कमी बता रहे हैं। ये अंदाज का फर्क तो साफ दिख रहा है। लेकिन जब हम दामों की डिटेल में जाते हैं तो ये फर्क और भी गहरा हो जाता है। और अंदाज का ये फर्क ही मेरे हिसाब से असल कहानी की नींव है। ये एक क्लासिक डिप्लोमैटिक विन विन बनाने की कोशिश है। विन विन कैसे? देखिए, ट्रंप को अपनी घरेलू राजनीति के लिए एक बड़ी डील की हेडलाइन मिल गई, और भारत को बिना कोई ठोस समय सीमा वाला बड़ा वादा किए टैरिफ में एक असल कटौती मिल गई। मतलब भारत ने ठोस फायदा लेकर बदले में सिर्फ अस्पष्ट वादे दिए हैं। हाँ, जो इस बातचीत में भारत की सफल रणनीति को दिखाता है। ठीक है, तो चलिए अब इन दावों को ही खोलकर देखते हैं। ट्रंप का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा दावा यह है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गए हैं। सिर्फ बंद ही नहीं, बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेंगे। ये तो भारत की विदेश नीति में एक भूचाल जैसा है। भूचाल से कम नहीं। ये दावा भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के सिद्धांत पर सीधा हमला है। बिल्कुल। भारत की दशकों पुरानी नीति रही है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक देश या गुट पर निर्भर नहीं रहेगा। हम तेल वहां से खरीदते हैं जहां से हमें सबसे अच्छी कीमत और शर्तें मिलती हैं, चाहे वो रूस हो, मिडिल ईस्ट हो या कोई और। बिल्कुल। रूस से तेल खरीदना बंद करने का मतलब है अपनी ऊर्जा सुरक्षा को एक ही देश यानी अमेरिका के हाथों में सौंप देना। लेकिन एक मिनट, क्या ये मुमकिन नहीं कि भारत ने पर्दे के पीछे ये वादा कर लिया हो? मतलब बस सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं कर रहा ताकि घरेलू राजनीति में या रूस के साथ संबंधों में कोई बवाल ना हो। ये एक तरह की डबल स्पीक हो सकती है क्या? ये एक अच्छी संभावना है, लेकिन इसकी गुंजाइश कम लगती है। क्यों? वजह है अर्थशास्त्र। रूस भारत को भारी डिस्काउंट पर तेल दे रहा है, और पेमेंट भी रुपए में करने की सुविधा है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होती है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका उसी कीमत और उन्हीं भुगतान शर्तों पर तेल देने को तैयार है? जब तक अमेरिका इससे बेहतर या बराबरी का ऑफर नहीं देता, तब तक भारत के लिए रूस जैसे भरोसेमंद और सस्ते सप्लायर को छोड़ना आर्थिक रूप से समझदारी नहीं होगी। और भारत ने इस पर कुछ कहा है? अभी तक इस पर भारत की तरफ से पूरी चुप्पी है, जो अपने आप में एक जवाब है। मतलब जब तक पैसे की बात साफ ना हो, ये दावा सिर्फ एक दावा ही है। चलिए दूसरे बड़े दावे पर आते हैं। $500 बिलियन। हाँ, ये आंकड़ा तो ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन से ज्यादा की एनर्जी, टेक्नोलॉजी और कृषि उत्पाद खरीदेगा। ये आंकड़ा सुनकर तो मेरा सिर ही चकरा गया। ये तो भारत की कुल रक्षा बजट का भी लगभग 7-8 गुना है। क्या ये आंकड़ा सच में यथार्थवादी है? ये आंकड़ा लगभग अविश्वसनीय है, और शायद इसीलिए इसे हेडलाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि भारत और अमेरिका का कुल द्विपक्षीय व्यापार यानी दोनों तरफ का लेन देन मिलाकर भी इस आंकड़े से बहुत कम है। तो फिर ये $500 बिलियन कहां से आया? तो सिर्फ भारत का अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदना, वो भी कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में, ये या तो कई सालों, शायद एक दशक का कुल आंकड़ा हो सकता है, या फिर ये आंकड़ा बस माहौल बनाने के लिए है।
और इसी में कृषि उत्पादों का जिक्र मामले को और भी संवेदनशील बना देता है ना। बिल्कुल। भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों को लेकर हमेशा से एक हिचक रही है, खासकर जीएम फसलों को लेकर। हाँ, खासकर अमेरिकी जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पादों को लेकर। ये वो फसलें हैं जिनके डीएनए में वैज्ञानिक तरीके से बदलाव करके उन्हें कीड़ों या बीमारियों से लड़ने लायक बनाया जाता है। लेकिन भारत में किसानों, पर्यावरणविदों और कई उपभोक्ताओं को डर है कि इससे हमारी स्थानीय फसलों और क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो सकता है, और इसके स्वास्थ्य पर लॉन्ग टर्म असर के बारे में भी चिंताएं हैं। तो भारत का बाजार इनके लिए बंद ही रहा एक तरह से। हाँ, बहुत सख्ती से बंद रखा है। इस पर कोई भी बड़ा फैसला एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव होगा, जिसका कोई संकेत भारत सरकार ने नहीं दिया है। और फिर आता है तीसरा दावा कि भारत भी बदले में अमेरिकी सामान पर लगे अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को आने वाले दिनों में शून्य कर देगा। ये आने वाले दिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? कूटनीति में आने वाले दिन का मतलब अक्सर कभी नहीं भी हो सकता है। ये उस दोस्त की तरह है जो कहता है चलो यार मिलते हैं, लेकिन कभी प्लान नहीं बनाता। सही है। जब तक कोई समय सीमा, कोई डेडलाइन तय न हो, तब तक इस तरह के वादों का कोई ठोस मतलब नहीं होता। ये एक अच्छी भावना दिखाने का तरीका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये तो हुई ट्रंप की बातें, बड़े बड़े वादे, चौंकाने वाले आंकड़े और अस्पष्ट समय सीमा। अब आते हैं उस पर जो असल में हुआ लगता है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर नजर डालें तो वो बहुत सटीक और साफ है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर अब 18% का घटा हुआ टैरिफ लगेगा, बस इतना ही। हाँ, और इन चंद शब्दों में पूरी कहानी छुपी है। पहली बात, जैसा हमने कहा, ट्रेड डील शब्द गायब है। सही। भारत इसे एक द्विपक्षीय समझौते के तौर पर नहीं, बल्कि अमेरिका द्वारा एकतरफा दी गई राहत के रूप में देख रहा है। दूसरी बात, टैरिफ पर सारी उलझन खत्म कर दी गई। हाँ, पहले लग रहा था कि शायद 50% से घटकर 43% यानी 25 + 18 हो जाएगा, लेकिन मोदी ने साफ किया कि फाइनल टैरिफ 18% होगा। ये भारतीय निर्यातकों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन आपके हिसाब से सबसे गौर करने वाली बात है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स शब्द का इस्तेमाल, ना कि इंडियन प्रोडक्ट्स। ये सुनने में तो एक छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन इसके पीछे क्या कोई गहरा मतलब है? ये छोटा सा फर्क ही शायद इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। अच्छा। ये सीधे सीधे कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी उत्पाद किस देश का माना जाएगा, इसके नियमों से जुड़ा है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत किसी प्रोडक्ट पर मेड इन इंडिया का टैग लगाने के लिए उस प्रोडक्ट की कुल कीमत का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा भारत में ही बनना या जुड़ना चाहिए। इसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि चीन से कोई सामान लाके उस पे सिर्फ एक स्क्रू कस दिया और बोल दिया कि मेड इन इंडिया है। ठीक यही बात। अब यहाँ दो संभावनाएं हैं। क्या? अगर वैल्यू एडिशन की शर्त बहुत नरम रखी गई है तो ये चीन जैसी कंपनियों के लिए एक बैकडोर या कह लें चोर दरवाजा बन सकता है। कैसे? वो अपना सामान भारत में लाकर थोड़ी बहुत असेंबली करके मेड इन इंडिया का टैग लगाकर कम टैरिफ पर अमेरिका भेज सकती हैं। लेकिन अगर ये शर्त सख्त है, मान लीजिए 40% या 50% वैल्यू एडिशन भारत में होना जरूरी है, तो ये भारत की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। मतलब कंपनियां अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए भारत में फैक्ट्री लगाने पर मजबूर होंगी। बिल्कुल। असली डील इसी डिटेल में छुपी है, जिस पर अभी पर्दा है। वाह, तो मतलब जो घोषणा इतनी सीधी सादी लग रही थी उसके पीछे इतनी सारी परतें हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे सामने कई सवाल खड़े हैं। फाइनल टैरिफ 18% है, ये तो साफ है, लेकिन भारत अपने टैरिफ कब और कितने कम करेगा ये साफ नहीं है। बिल्कुल नहीं। रूस से तेल खरीदने पर कोई रोक लगेगी या नहीं, इस पर भारत चुप है। और ये $500 बिलियन का आंकड़ा कहां से आया, ये एक रहस्य है। सही कहा। ऐसा लग रहा है मानो दोनों नेता दो अलग अलग समझौतों की बात कर रहे हैं। हाँ, यही तो सबसे अजीब बात है। एक नेता इसे दोस्ती और आपसी समझ की एक बड़ी व्यापक डील बता रहा है, जिसमें भारत कई बड़े वादे कर रहा है, और दूसरा नेता इसे सिर्फ एक विशिष्ट मुद्दे यानी टैरिफ में कमी तक सीमित रख रहा है। इस समय की सबसे बड़ी कहानी यही विरोधाभास है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कूटनीति में शब्द कितने मायने रखते हैं। तो इस पूरी चर्चा और विश्लेषण के बाद एक सुनने वाले के लिए ठोस नतीजा क्या है? हाँ, हम क्या मानकर चलें? देखिए, अभी तक जो पुख्ता जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर सिर्फ एक बात पक्की है। वो क्या? भारतीय सामान पर अमेरिका में लगने वाला टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है। ये एक ठोस और तत्काल फायदा है, जिससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिलेगी और उनकी वो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। सही।
बाकी सारे दावे, रूस का तेल, $500 बिलियन की खरीद, भारत द्वारा टैरिफ शून्य करना, ये सब फिलहाल ट्रंप के एक तरफा दावे हैं। तो जब तक भारत का विदेश मंत्रालय इन पर कोई आधिकारिक बयान नहीं देता, इन्हें सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ही माना जाना चाहिए। तो आज की इस पड़ताल का सार ये है कि व्यापार की एक बड़ी घोषणा के पीछे राजनीतिक बयानबाजी और कूटनीतिक सावधानी का एक दिलचस्प खेल चल रहा है। एक ही डील की दो अलग-अलग तस्वीरें पेश की जा रही हैं, जो अपने अपने देश के लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। कई बड़े सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं, लेकिन एक बात साफ है, भारत को एक ठोस आर्थिक फायदा मिला है, जबकि अमेरिका को एक बड़ी राजनीतिक हेडलाइन। बिल्कुल, और टैरिफ और व्यापार के आंकड़ों से परे ये हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाता है। बताइए। जब एक नेता व्यक्तिगत संबंधों और बड़ी बड़ी घोषणाओं के आधार पर कूटनीति चलाता है और दूसरा पक्ष बहुत नपे तुले कानूनी और कूटनीतिक शब्दों में जवाब देता है, तो ये उनके बीच भविष्य की बातचीत के बारे में क्या संकेत देता है? क्या ये एक मजबूत, भरोसेमंद और लंबी चलने वाली आर्थिक साझेदारी बनाने का टिकाऊ तरीका है, या ये सिर्फ छोटी छोटी राजनीतिक जीत हासिल करने का एक खेल बनकर रह जाएगा?